नमस्कार मित्रों, आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मैं आचार्य निम्मी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और साथ ही हम स्वागत करते हैं श्री वीपी गोयल जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हमारे जेमस्टोन्स हैं, ये तो सभी विद्यार्थियों ने लगभग YouTube में बोल दिया। अब ये जेमस्टोन हमें चमक के और ज्ञान देने वाले हैं और आज हमारी सीरीज में 5वां भाव जो उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। जी सर। जी जी हमने कुंडली का 1/3 पोर्शन कंप्लीट कर लिया। जी प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक। तो वो हर एक का जो पहले 4 भाव हैं वो हर त्रिकोण का आरंभ है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? हाँ जी सर। अब हम दूसरे चरण में आ रहे हैं जो इन चारों त्रिकोण के दूसरे भाव को लेकर के अब चलेंगे। जी ठीक है, सारे त्रिकोण ही आपस में मिले हुए होते हैं। अब जैसे पंचम भाव है वो धर्म त्रिकोण का दूसरा भाग है। हाँ जी। दूसरी राशि है। ठीक है। जी एक सबसे बड़ी खासियत है कि 5वां भाव कोई भी लगन हो, पंचमेश उसका मित्र होता है, मित्र की राशि होती है। जी बहुत बढ़िया सर। तो वहां पर जो जो पंचमे लग्नेश के मित्र की राशियां हैं वो लग्नेश को फल देना चाहती है, परंतु फल दे पाएंगी या नहीं ये उन राशियों पर डिपेंड करता है कि वो राशियां पीड़ित हैं या नहीं। और ज्यादातर क्या होता है कि अगर वो अब दूसरे भाव उस पर आ रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जी बिल्कुल। तो क्या होता है, अगर वो राशि पीड़ित होती है तो है फिर भी वो पंचमेश की लग्नेश की मित्र, जी तो वो धर्म के लिए पीड़ा खुद सह लेती है। अच्छा। ठीक है, जो भी उस भाव का कर्म धर्म है उसकी पीड़ा खुद सह लेती है। सर बहुत गहरी बात है और इसको समझा दे थोड़ा सा और ब्रीफ। नहीं, मैं बता रहा हूं जी कि मान लो पंचम भाव में अगर पापी ग्रह बैठे हैं, अब पंचम भाव बुद्धि है, लगन से देखते हैं, लगन की बुद्धि है, वो पीड़ा में आ गई, परंतु वो पीड़ा लगन को दे देगा, खुद पंचम को नहीं देगा। यानी एजुकेशन और संतान को नहीं दे सकता नहीं या दे। उससे रिलेटेड। ठीक। ठीक है जी। तो खैर ये तो एक मैंने विश्लेषण की बात बताई जी सर। कि क्योंकि ये पंचम भाव लगन से बुद्धि का है। बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस। ठीक है जी, धर्म उसका नहीं है, रिलीजन का या जी जी। तो बुद्धिमता और एक वर्डली इंटेलिजेंस, तो वर्डली इंटेलिजेंस का है। वर्डली इंटेलिजेंस में आप किस धर्म का पालन करते हैं, संतान का है। सबसे बड़ी बात क्या, आपका जुआ खेलना, सट्टेबाजी, उसमें कितना रिस्क ले सकते हो, ये भी पंचम भाव है। जी सर। ठीक है, और ये त्रिकोण राशि है। तो इसका स्वामी जो होता है त्रिकोण, आप देखोगे ये पंचम जो है, ये मैं आऊंगा, अच्छा बाद में आऊंगा। जी सर। तो ये इसके मोटे मोटे
कार्य हैं पंचम भाव में जी। इन्हीं कार्यों को अब हम सबसे देखेंगे जी। जैसे द्वितीय भाव वो आपका कुटुंब का है, धन का है। जी। ठीक है। जी। तो क्या लिख रहे हैं? सर पांचवा भाव। ठीक है। जी। तो अब ये दूसरे भाव से पांचवा भाव देखो तो दूसरा भाव आपका कुटुंब का है। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उसका। जी। तो उसका सुख हो गया ये पंचम भाव। तो परिवार में जिसमें आप पैदा हुए हैं उसको कितना सुख प्राप्त होगा ये भाव दिखाएगा। अब यहां मान लो अगर शुभ ग्रह है, पंचमेश वहीं बैठा हुआ है, पीड़ित नहीं है, तो आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उसमें सुख बहुत रहेंगे, मेल मिलाप रहेगा, परिवार के सारे संबंधी आपस में मिलजुल कर चलेंगे। बृहत परिवार है ये। यहां पीड़ित हो जाता है तो वो पूरे परिवार को के सुख में शामिल नहीं होता। ये परिवार का सुख है। पंचम भाव को ऐसे देखते। अब तीसरे भाव से देखें। ये आपके तीसरा भाव एक्चुअली होता है आपकी एफर्ट, करेज, भाई बहन। तो ये पांचवा उसका भावत भावम हो गया। आपका करेज रियल में है या नहीं, या सिर्फ छाया है। ठीक है। अब यहां देखो कितनी विडंबना आ जाती है कि पांचवें भाव में अगर पापी ग्रह बैठा है तो वो करेज देता है। जी। थर्ड हाउस में देता है ना करेज। जी सर। तो आपके करेज को बढ़ा देता है। और अगर पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, बहुत लोग प्रेस करेंगे, हाँ भाई बहुत बढ़िया है, परंतु उसके अंदर करेज की मतलब लड़ने की इच्छा नहीं होती है। या शुभ संबंध आ जाए, अगर मान लो पाप ग्रह बैठे और पाप संबंध भी आ रहा है तो भाई साहब किसी भी स्थिति में लड़ लेगा। बुद्धि आ गई ना, उस तरह से बुद्धि हो गई। ठीक। जी सर। अब आओ चौथे भाव पे। सर एक उसके लिए कि ऐसा भी कह सकते हैं शुभ ग्रह यदि पंचम में हो तो संतान इजी हो जाएगी, और पाप ग्रह हो तो उसे थोड़ी मेहनत या नहीं, संतान तो मेहनत करेगी। हम तो पंचम भाव को जब देखेंगे वो संतान का होगा ना। अच्छा। वो डिपेंड करेगा औरों पे। ओके। संतान के कर्म। जी सर। वो हम दूसरे भाव में ले चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर हम पंचम भाव को एनालाइज कर रहे हैं पूरी कुंडली के लिए। जी सर। तो आपकी बुद्धि मेनली तो क्या है, देखिए तीन चीज होती है। जी। एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल, और एक स्पिरिचुअल। हर एक के तीन रूप है, हर भाव के। तो हम ज्यादातर अपने फिजिकल और मेंटल रूप पे ही चलते हैं। हाँ जी। स्पिरिचुअल पे तो बहुत कम जाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। जी। तो हम ये उसकी बात कर रहे हैं। जी। हम ज्यादातर फिजिकल की बात कर रहे हैं। ओके। अब चतुर्थ भाव से लो जी। तो ये द्वितीय भाव हो गया। जी। आपकी मां का धन, आपकी मां का परिवार। अब ये ब्रॉड रूप में हो गया। बिल्कुल धन सर। हो गया फिजिकल, हाँ। आपकी मां का परिवार वो हो गया मेंटल। मेंटल। ठीक है। वो फिजिकल चीज नहीं है। बिल्कुल। उसका फिजिकल भी देखेंगे, मेंटल भी देखेंगे। मान लो यहाँ पाप ग्रह बैठा है तो आपकी मां का परिवार की बुद्धि ठीक नहीं होती है।
कुछ ना कुछ गलत सोचते हैं। देखो कितना बारीकी से आ जाता है। सर इसे वंश वृद्धि भी कह सकते हैं? ना ना, वंश तो भाई संतान है तो वंश है ना। सर वो तो है चतुर्थ, लेकिन। देखिए चतुर्थ भाव क्या है, जी वो फैमिली है जो आप क्रिएट कर रहे हो, जी और माँ का स्थान है, जी। सुख का स्थान है। हाँ अब यहां से पंचम दूसरा है, तो आपकी माँ का संस्कार, हाँ जी आपकी माँ का परिवार, जी वो भी वहां से आ जाता है ना। जी ठीक है। जी सर। अब पंचम भाव को तो हमने ले लिया भाई, बुद्धि है, ये है, वो है, लेखन, हाँ इच्छाएं आपकी जो होती है, इंटेलिजेंस। हम्म। उसके बाद आओ छठे भाव। जी छठे भाव से 12वां है, शत्रुओं की हानि, शत्रुओं के छिपे हुए शत्रु। तो शत्रु वो आपके मानसिक और जो इंटेलिजेंस है वो उससे छुपी रहती है, इसीलिए तो वो शत्रुता देते हैं आपसे। बिल्कुल। उनको आपकी अहमियत नहीं पता कि आप कितने समर्थ हैं। तो आपकी बुद्धि वो आपके शत्रुओं का दुश्मन हो जाती है, छिपा हुआ दुश्मन जिसको वो पहचान नहीं सकता। अब यहां अगर रोग ऋण वगैरह लें, उसका व्यय भी है, उसका खर्चा भी है। तो हमेशा हम कहते हैं जब अगर बीमारी हो जाए, अगर त्रिकोण का स्पेशली पांचवें भाव की संबंधित राशि की दशा आ जाए तो आप ठीक हो जाओगे, जी उसका व्यय हो जाएगा ना। हाँ जी ऋण ले रखा है, बैंक से लोन है, वो आप चुकता कर दोगे। ठीक है, उससे संबंधित दशा अगर आ जाए, जी या पंचमेश के साथ भी जो ग्रह होते हैं वो भी दे देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। पंचमेश का भी तो फल देंगे ना। हाँ जी तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोग देखना है, शत्रु देखने हैं। ठीक। अब आ जाओ सातवें भाव पर। सातवें भाव से ये 11वां भाव है, एकादश। सातवां भाव आपके पति या पत्नी की का लाभ, पति या पत्नी से आपको क्या लाभ होता है, वो पंचम भाव। संतान, आपकी स्त्री, आपकी पत्नी का लाभ क्या है, संतान है, उससे लाभ हुआ वो। ठीक है। उसको कितना लाभ होता है आपके पति या पत्नी को, वो भी 11वां भाव बताता है। जी सर। क्या वो लाभ अच्छा है या बुरा है, तो वहां के ग्रह बैठे हुए बता देते हैं। बिल्कुल सर। तो पता चल जाता है पांचवें भाव से कि आपके पति या पत्नी कितना धन होगा उसके पास, क्या लाभ होंगी, क्या इच्छाएं होंगी, किसी भी तरह की इच्छा, उसकी सोच, आपकी सोच के में उसकी इच्छाएं गलत हैं या ठीक है। अब यहां पाप ग्रह है, तो आपके पति या पत्नी की जो सोच है, इच्छाएं हैं, वो आपको पसंद नहीं आती है। बहुत अच्छे ठीक है, से हैं? बहुत अच्छे से समझ आया। नहीं नहीं, तो आप देखते जाओ ना एक एक। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आठवां भाव आ जाए, आपकी साधना का कर्म, कि आप अपनी साधना जो आपने ठान ली है, समाधि, जी जो आप करना चाहते हैं, उसमें आपके कर्म कैसे हैं। जी
मान लो मैंने सोचा मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा, ये मैंने साधना करी, या समाधि में गया, मैं उसके लिए रिसर्च के लिए गया, परंतु पंचम भाव अगर खराब है तो वो ठीक रास्ते पे नहीं जाओगे तुम। अपनी समाधि में उसमें कर्म आपके ठीक नहीं है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है भैया। आयु, ये आयु का भी भाव है जी। आयु के कर्म, आयु को बढ़ाने के लिए कर रहे हो या घटाने के लिए कर रहे हो? वाह सर। वो कर्म भी 5वें से आते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने जो कर्म जो हो जाएंगे जी। वो गलत हो जाएंगे। हाँ। अगर वो पाप ग्रह वगैरह बैठे हुए हैं, उल्टा सीधा खाओगे पियोगे अपने ऐश करोगे। बिल्कुल। या सट्टा ज्ञान जैसे है, तो कर्म अगर सट्टा ज्ञान में चले गए, साधना में ठीक है। ना गए, तब भी। जी। अब नवम भाव ले लो। जी। अब ये जो पंचम है, नवम का नवम है, भावत भावम। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये आपके। बिल्कुल सर। तो आपके धर्म का रिफ्लेक्शन है, आपके पिता का रिफ्लेक्शन है, आपके गुरु का रिफ्लेक्शन है, आपके धर्म का रिफ्लेक्शन है। जी। आप किस तरह का धर्म अपनाते हैं, धर्म के प्रति क्या करते हैं, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है आपकी। बिल्कुल सर। तो आप धर्म के प्रति कितना ध्यान देते हैं धर्म को, या एवं ही ले लेते हो कि ठीक है यार जो हो रहा है, या धर्म की कोई परवाह नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाता है पंचम भाव। जी। अब ये पंचम भाव दशम भाव से अष्टम है। हाँ जी। और है सोच का भाव, इंटेलिजेंस का भाव है आपका, 8वां है। तो आपके अगर यहां पीड़ित हो जाए तो आप अपने कर्म में अच्छी इंटेलिजेंस नहीं रखते हैं, जी। तो घूस भी ले लोगे, ब्राइब दे भी दोगे, ले भी लोगे, कोई मतलब नहीं। तो कर्म में ये भी हो जाता है। जी। कर्म का 8वां हो गया। कर्म का की आयु, जी। वो भी हो जाती है। हाँ जी। तो यहां से हम कर्म को भी 5 में से गेज कर सकते हैं। जी। सिर्फ ये नहीं है कि दशम में ही बैठे हो, कोई सूर्य या मंगल बैठा होता है तो कहते हैं भाई क्रूर कर्म होते हैं, मतलब। सर सूर्य को यहाँ पापी मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्रूर मानेंगे। सूर्य को कभी पापी नहीं मानते, जी सर। सूर्य को क्रूर मानते हैं। क्रूर मानते हैं, और उससे तो ये पाप कर्म नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक ये कह रहा था, जी सर। अथॉरिटी, अथॉरिटी। अथॉरिटी के 2 ग्रह हैं ये, जी सर। सूर्य और मंगल। मंगल। जी। और चंद्रमा भी अथॉरिटी है, जी। एक तरह से देखा जाए रानी है। हाँ जी। ठीक है। तो ये अथॉरिटी, वो अथॉरिटी की आयु, देखिए हमारे कर्म और प्रोफेशन क्या है, जो हम करना चाहते हैं, किस पोजीशन पे मैं रहना चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं, उसकी आयु है। अगर वो गलत आपकी है तो आप ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। आयु अगर खराब हो गई, पंचम भाव खराब हो गया, तो सोच, बिजनेस की मैंने कहा ना, उल्टे सीधे भी काम कर लेगा, सब कर लेगा। सर इसको ये भी कह सकते हैं, अगर दशमेश चला जाए पंचम में तो उसकी कर्म की आयु बढ़ गई, यानी लंबे आयु। हाँ, आयु बढ़ेगी, जी। आयु बढ़ेगी। जी। या पंचमेश दशम में आ जाए जी। तो भी आयु लंबी होती है। जी। परंतु आप ये देखो कि दशमेश जो है अपने से 8वें में जा रहा है। हाँ जी।
अब इसके बाद ले लो 11वां भाव, 11th। जी 11th भाव बेसिकली आप ये मान के चलो मेरी कामना का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग भाव है जी और मेरी कामनाओं को शक्ति देता है 5वां। बिल्कुल। कि मेरी कामनाएं मैं कितनी शक्ति से मैं काम करता हूं। ठीक है, उस तरह से होता है मेरी शक्ति क्या है, शिव और शक्ति। तो ये आपकी कामनाएं बढ़ा देता है। 5वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो आपकी कामनाओं में अग्नि में घी डालने का काम करेगा ना। जी सर। आपकी कामनाओं को बढ़ाएगा ना, उसी तरह से बढ़ाएगा। जी किसी भी विश्लेषण में एक्चुअली लग्नेश को हमेशा अच्छा मानते हैं और ये मानते हैं कि ये मैं हूं। अब मान लो लग्नेश देख जाए 11th हाउस को तो अपने लिए काम करेगा, अपनी कामनाओं के लिए काम करेगा, इच्छाएं, अपनी इच्छाएं पूर्ण अपनी इच्छाओं के लिए काम करेगा। जी। अब 12वां भाव, जी सर। यहां से ये छठा है। जी अब छठे भाव से आप क्या क्या देखोगे? काम, रोग रिपुण वो भी आ जाता है। रोग रिपुण और एफर्ट। एफर्ट नहीं, कंपिटिटर्स, कंपटीशन कि वो कितना आपसे, तो आपके ये छुपे जो शत्रु हैं, मैं 12वें भाव को छुपा हुआ शत्रु मानता हूं। जी सर। और 8वां भाव कहते सब गड्ढा है, डार्क होल है, परंतु वो भी छुपे हुए होते पर शत्रु नहीं होते, वो आपके लिए गड्ढा है। छठा भाव आपके ओपन शत्रु हैं जिनको आप जानते हैं जी। और 12वां भाव है जिनको आप नहीं जानते, जो पीछे से काम करते हैं, जो पीठ में छुरी मारते हैं, बिल्कुल वो वाले शत्रु। जी सर। तो उनका डिटर्मिनेशन, वो कितना आपसे compete करना चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट कितनी होगी, उस कर्म, दशम भाव से 12वां तीसरा है। जी सर। आपके कर्म की एफर्ट है। जी सर। और उस एफर्ट में कितना डिटर्मिनेशन है, उस जो आपको रोड़ा अटका रहे हैं वो कितने स्ट्रांगली आपके लिए रोड़ा अटका सकते हैं। अब यहां पर अगर पंचम में शत्रु हो तो वो रोड़ा नहीं अटका सकता, पापी ग्रह हो तो। क्या बात है, शत्रुओं का डिटर्मिनेशन खत्म हो गया। जी सर। शत्रुओं का कंपटीशन खत्म हो गया। जी। अब ये ब्लाइंडली कह देना भाई शुभ ग्रह है तो ये होगा, ये किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए खराब होगा। जी सर। वो भाव कहां से 6, 8, 12 है, उसके लिए खराब होगा, सीधी बात है। बिल्कुल सर। जहां से केंद्र त्रिकोण है उसके लिए शुभ होगा। सर आप ऐसे भी कहते हैं पापी ग्रह तो एफर्ट कराते हैं आपको, एफर्ट कराते हैं, परंतु जहां से ये 6, 8, 12 पड़ रहा है उसके लिए तो खराब है ना। बिल्कुल। जैसे दशम भाव से कहा अष्टम है, हाँ जी। 12वें भाव से कहा छठा है, छठा है और छठे भाव से 12वां है, जी। तो उसके लिए तो अच्छे हैं पापी ग्रह। उन भावों के लिए उन भाव आपके कंपटीटर मर जाएंगे जी। सीक्रेट एनिमी मर जाएंगे जी। आपके प्रोफेशन में अड़ंगा आएगा, उसकी आयु कम हो जाएगी। जी सर। ठीक है ना, इस तरह से देख लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा। अब ये भी मेरे से बुलवाते रहते हो, मैं कुछ सोच के थोड़ी बोलता हूँ। जी सर। हाँ अब जी। यहाँ देख लो, अब देखते चलो। जी। लगन से देखा पंचम भाव में शुभ ग्रह, मेरे लिए ठीक है भाई, ठीक है।
शनि और वो शुक्र जो लग्नेश है वो दृष्टि दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी बुद्धि तो बढ़िया हो गई, मैं गैम्बल भी कर सकता हूं। यहां संतान, अब वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं हुई, वो आगे बारीकी में जब जाते हैं D7 वगैरह में तो वो जी दिखाते हैं। जी तो सर। यहां से वो दिखाएगा संतान बहुत है, फॉलोअर्स बहुत है। हम्म। जैसे आनंदमयी माँ का चार्ट अगर देखोगे, 5वां भाव सुपर स्ट्रॉन्ग है, जी। इवन सप्तांश में, और उनके संतान नहीं थी। हम्म। फॉलोअर्स लाखों थे, वो भी तो चेले होते हैं, शिष्य। हाँ जी। शिष्य भी तो देखे जाते हैं ना 5th हाउस से। बिल्कुल। अब दूसरे हाउस से देख लो, दूसरा हाउस खुद पीड़ित, ये दूसरा हाउस अच्छा है, वहां से ये बैठा हुआ है चौथे में। फिफ्थ हाउस जो है वहां से 4th है। जी मेरे परिवार का सुख अच्छा है, जी। परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है नहीं, कोई आपाधापी नहीं है। और ये देख लो, अब यहां फिर आ जाता है ना 5th भाव पे, यहाँ लग्नेश की दृष्टि आ गई है। हाँ जी। बस वो बहुत बढ़िया हो गया है, बुद्धि को ठीक कर दिया। जी। अब तीसरा भाव ले लो, तीसरे का तीसरा उसी में गया। फिर शुभ है। जी। भावत भावम हो गया। हाँ, और तीसरे का लॉर्ड जाके भावात भावम में बैठ गया। हम्म। जब लॉर्ड भावात भावात भावम क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन, रियल नहीं है। जी। तो मेरा तृतीयेश जाकर के मेरे भावात भावम में बैठ गया, तो मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो इमेजिनरी हैं सिर्फ मेरे लिए, हम्म। कोई रियल, मतलब मैं उनको रियल ये नहीं, इमेजिनरी है, मेरे साथ कोई वो नहीं है, रिलेशन नहीं है या नहीं है, संबंध नहीं है। इमेजिनरी है, जी। मेरी तो परछाई नहीं है। जी। अभी ये केदारनाथ गए थे, जी सर। तो टीवी पे मोदी के लैंड होने से आधे घंटे पहले टीवी वालों ने उनके छोटे भाई को पकड़ लिया वहां, वो भी अच्छा। गए हुए थे केदारनाथ। अच्छा। और उनसे पूछा आप मिलने आए हैं क्या नरेंद्र मोदी से, हाँ। कहते नहीं, वो आएगा तो मैं तो यहाँ दिखूंगा भी नहीं। तो रिफ्लेक्शन हुआ ना। अच्छा जी। जी। अब चतुर्थ भाव ले लो, माँ का। जी। माँ से कितना प्यार है, देख रही है माता। माँ से धन भी मिलता है, जी सर। ठीक है, जी सर। क्योंकि वो चतुर्थ स्वामी है। शनि और देख रहा शनि है। को देख भी रहा है और लग्नेश देख रहा है, तो माँ से 101 रुपए मिल ही जाते हैं हर साल। जी। ठीक है जी। अब आ जाओ छठे भाव से, जी। छठे भाव से 12वां। तो दुश्मन अपने आप छठ। अंधेरे में चले जाते हैं। जी। 6th लॉर्ड जाकर के पंचम में बैठ गया, व्यय हो गया। उनका व्यय हो गया। उनका व्यय हो गया। ठीक है ना। जी। तो वो अपने आप ही छुप जाते हैं, पर दुश्मन बहुत होते हैं, जी। क्योंकि वो 6th लॉर्ड है जो 5वें में गया, मेरी बुद्धि में गए। जी। ठीक। अब सप्तम भाव से ले लो, हम्म। सप्तमेश भी देख रहा है इसको, जी। भाव का स्वामी भी लेके चलते हैं ना, हाँ जी सर। सप्तमेश भी देख रहा है। जी। तो मेरे पति या पत्नी का, इनकी पत्नी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है, परंतु वो लॉर्ड अपने से 8वें में गया है, जी। मंगल। जी। तो इसलिए शायद सेपरेशन दे रखा है, जी। नवांश में और देखेंगे तो पता चलेगा। जी सर। यहां तो यही आता है भाई, इन्फ्लुएंस तो है। हाँ जी।
अब आ जाओ अष्टम भाव, मेरी समाधि। अब समाधि का कार्य देख लो, कर्म जी। डिटर्मिन, समाधि लगाई है तो लगाई है। दोनों देख रहे हैं सर, शुक्र शनि। समाधि का स्वामी भी हो गया अभी ये, जी। और लग्नेश हो गया जी। और कर्म का लॉर्ड शनि फिर देख रहा है। जी। समाधि की शक्ति जो मंगल है, शक्ति 7वां हुआ ना समाधि से, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। भी देख रहा है। जी। तो मेरी समाधि कितनी स्ट्रांग है, ऐसा बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। बिल्कुल सर, योग तो वो करते ही है वैसे। नहीं, समाधि, समाधि। जी। डिटर्मिनेशन, वो समाधि होता है जो मैंने छोड़ दिया जीवन को, वो होता है समाधि। ओके। जी। अब इसके बाद नवम भाव पे आ जाओ। हाँ जी। नवम से नवम, ठीक। अब यहां देखो नवमेश कहां गया, पंचम भाव से, मेरी बुद्धि से। जी। अष्टम में, अष्टम में, पंचम से बुध और शुक्र के साथ, केतु के साथ। केतु के साथ, सूर्य के साथ। क्या दिखा रहा है? दुश्मनी हो गई धर्म से या। हाँ, मतलब धर्म से दुश्मनी नहीं हुई। हाँ। फिजिकल, फिजिकल। पहला लेवल फिजिकल होता है। जी सर। तो फिजिकल लेवल पे ये पिता से कोई ज्यादा बनी नहीं, छोड़ छाड़ के चले गए। जी सर। ये है। जी। उसके बाद दशम भाव में आ जाओ। हाँ जी। दशम से अष्टम भाव जी। बहुत बली है, प्रोफेशन की आयु है। जी। ठीक है जी। जी। और जो दशमेश है वो द्वितीय भाव में बैठ गया जाकर के, अपने से 5वें में। हाँ जी। तो मैं अपने कर्म में बुद्धि का प्रयोग करता हूं। बिल्कुल। ठीक है, यहां से पंचम अष्टम में है, वो उसने सिर्फ ये बताया अष्टम शुभ है, जी। आयु का कारक, और लग्नेश देख रहे हैं, तो मेरे प्रोफेशन की आयु बहुत है, मैं बहुत दिनों तक कर्म करता रहूंगा। जी। इसके बाद आ जाओ 11वें भाव पे। वहां का स्वामी मेरी बुद्धि से कहां गया, मेरी बुद्धि से 8वें में, मेरे से 12वें में। जी। तो बड़े बड़ों से भी कोई ज्यादा लगाव नहीं है, ना कोई इच्छाएं हैं। पहला फिजिकल लेवल है, जी। दूसरा मेंटल लेवल है। सर 11वें से तो दूसरे में गया ना, 12वें में 11वें से दूसरे में है, जी। वो 11वें भाव के कुटुंब में गया। जी सर। मेरे लिए कहां गया, मेरे लिए 12वें। मेरी बुद्धि के लिए कहां गया, वहां से 8वें में। वहां से 8वें में गया। जी। उसके बाद 12वां भाव, मेरे सीक्रेट शत्रु बड़े स्ट्रांग हैं, जी। पर्दे के पीछे रहते हैं, क्योंकि बुध बैठ गया वहीं पर, उच्च का होगा। उच्च का होकर। और वो यहां से 8वें में है। 12वां भाव वैसे ही 8वां होगा। बिल्कुल। तो मेरे शत्रुओं का डिटर्मिनेशन या कंपटीशन कितना है, यही तो हमने बात करी थी 12वें भाव से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं। शुभ ग्रह बैठा हुआ है और मंगल देख रहा है, जी। जो इसका शत्रु है, हाँ जी। 12वें भाव का शत्रु है। बिल्कुल सर, बुध का शत्रु है। 12वें भाव का शत्रु हो गया, तो वो डिटर्मिनेशन नहीं बनने देता उनका। ठीक है ना। जी सर। तो यहां पर ये हो गया, जो सीक्रेट एनिमी है वो भी डिटरमिन कंपटीशन में नहीं आ सकते।
से यही चल रही है इसकी जिंदगी, इसी तरह से। जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, बहुत ही सुंदर। कल के लेक्चर में भी लेंगे ये। सर कल के लेक्चर में भी इन्हीं की कुंडली लगेगी। इनकी लगाना। जी बिल्कुल, इन्हीं की लगाऊंगी। हाँ, हाँ जी सर। उसमें और क्लैरिफाई करेंगे अगला। बिल्कुल बिल्कुल, कल हम चरदशा के लिए फिर से हाँ, लेंगे हमारा कल सेकंड ही है पार्ट। ना? जी कल सर, ही है कल ही ना? कल ही कल ही। हम्म, ओके सर, थैंक यू सो चलो, मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और अरे, आशा करते हैं आज वेलकम। की भी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अपने सुझाव हमें देते रहिए। और अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए हो या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। वीडियो पर या यूट्यूब पर मैसेज से मुझे पता नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू चलो सर। जी, ओके।